विकार। हम विकार को सिर्फ ना बड़ी गलत नजर से, बड़े गलत नहीं, बहुत सीमित रूप से लेते रहे। विकार का मतलब सदा यही लेते रहे कि जो पांच जो कर्म इंद्रियां हैं इनमें विकार है। मनोविकार ये स्वार्थ है कि मन से उपजा हुआ। जब चक्कर मन का जीव स्वार्थ पर, तो वो स्वार्थ का भाव जो है इंद्रियों के माध्यम से नहीं, इंद्रियां जो कार्य करती हैं वो मन के भीतर है हमारे। तो जीव हर कोई कार्य करता है, उसके भीतर स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है और इसी स्वार्थ से हमको उठना है। सिद्ध निर्विकार। निर्विकार की स्थिति में तुम अपने आप को ले आओ। हर्ष और शोक में हमेशा ये द्वंद्व है ना, काम हो जाता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और काम नहीं होता तो हम शोक में डूब जाते हैं। हर्ष और शोक, ये राग द्वेष काम क्रोध मत्सर, ये सब क्या है? ये राग की तो मुख्यतः जो है हमारे स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। देखो स्वार्थ के पीछे जो हमारे भीतर सेल्फिशनेस है, इसका मूल कारण क्या है? हमारे भीतर क्यों स्वार्थ है? हमारे भीतर स्वार्थ इसलिए है कि हमारे भीतर आसक्ति और मोह भरे हुए हैं। ये मोह, ममता किसके प्रति? पदार्थ के प्रति। जो पदार्थ हमने कर्म किया, कर्मों से जो को फल मिले, उस फल से जो कुछ हमने एकत्र किया, धन दौलत जितने भी पदार्थ एकत्र किए, उसके साथ हमारी ममता होगी। जड़ पदार्थों के साथ ममता का हो जाना, ममत्व भाव आ जाना, और फिर जो अपना परिवार है उसके साथ आसक्त हो जाना। तो ममता, आसक्ति, मोह और आसक्ति ये ऐसे कारण है जो हमारे भीतर स्वार्थ भाव बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे के साथ मोह है, परिवार के साथ मोह है, तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मोह हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डालता है। धृतराष्ट्र का मोह प्रसिद्ध है। सब कुछ जानते हुए भी कि राज सत्ता किसको मिलनी चाहिए, वो परिवार मोह में, पुत्र मोह में, एक तो वैसे ही आंखों से गया हुआ था, लेकिन बुद्धि के ऊपर जो ज्ञान के भीतर के चक्षु होते हैं वो भी चक्षु वाला काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सबसे ऊपर स्वार्थ। स्वार्थ किस कारण? मोह, आसक्ति, राज सत्ता और मेरा परिवार ये मुझे मिल जाए तो यही जो है, जैसे कि लगता है उस समय कि हमें तो अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। जो हम अपने परिवार को दिलाना चाहते थे हमने दिला दिया, तो उस कारण से हम जब वो चीज पूरी हो जाती है तो हम उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। हर्ष। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, इन दोनों चीजों से तेरे को अपने आप को बचाना है। तो जो मोह और आसक्ति जो हमको जकड़ के रखती है, देखो कर्म करते समय ये चार चीजें ही हमें पकड़े रखती है। जब हम कर्म करते हैं, है ना, तो कर्म फल की इच्छा, स्वार्थ की इच्छा है ना, ये सारा का सारा कर्म जो होगा, आप समझना चाहें तो उसका मूल जो है कहां जाता है? ये स्वार्थ की तरफ। जब कर्म करते हैं तो कर्म फल की इच्छा, फिर जो फल मिलता है उसके साथ आसक्ति, और जो कर्म करते हैं उसका हम स्वयं अहंकार देते हैं। तो सब चीजें, अहंकार भी मेरी तरफ आता है, मोह भी मेरी तरफ आता है, और कर्म फल की इच्छा भी मेरी तरफ आती है। तो समाज जो स्वार्थ है, जो सेल्फिश मोटिव है, वो बेसिक सीड है हमारे भीतर, बीज है। उस बीज से ये सब कुछ निकलता है। तो इसीलिए शास्त्र भी समझाते हैं, और वास्तविकता भी जीवन की यही है कि अपने आप को इससे थोड़ा सा अगर परे रख सके, अगर हम थोड़ा सा इसको जीत सके, सम सुख दुख स्वस्थ सम लोष्टात्म कांचना तुल्य मार्ग मान धीरज तुल्य नेता सुधि प्रिय प्रिय तुल्य मित्र पक्षो सर्वानंद परित्यागी गुणातीत सब चते। गीता में भगवान श्री कृष्ण
शुक्राचार्य में क्या कह रहे हैं कि सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ, अगर हमने त्रिगुणों से ऊपर उठना है, रज तम और सत्व की भी बात हो रही थी, क्योंकि रज तम और सत्व ये गुण, इन गुणों के दो अर्थ हैं। गुण ये जो है ये एक तो गुण रज तम सत्व के रूप में है, जो हमारे भीतर लक्षण है, जो हमारे साथ चिपके हुए हैं देवताओं के कारण, देवताओं के संसन के कारण, हमारे भीतर प्रपंच के कारण हमारे तीनों गुण, और इन तीनों गुणों को रस्सी भी कहा जाता है। रस्सी की तरह इन तीनों गुणों ने हमको बांधा हुआ है, और इनमें सबसे ज्यादा जो मजबूत रस्सी है वो सत्व की भी नहीं है, वो दम की भी नहीं है, वो रज की है। रस्सी प्यारा, इसमें 3 बटे होती है। कोई भी रस्सी बनाई जाती है तो उसमें 3 बटे होती हैं, जो कि आपस में गुथी हुई होती है। तो अगर सत्व गुण हमारे भीतर प्रधान हो जाए तो फिर तो बात ही खत्म, फिर वही बात होगी निर्विकार की स्थिति, सब समता की स्थिति। लेकिन अफसोस यह है कि इसमें सत्व गुण की जो रस्सी है हमारे यहाँ सबसे छोटी है। जो सबसे बड़ी रस्सी है हमारे को जिसे लपेटा हुआ है वो है रज गुण। रज गुण की जो है वो भोग प्रधान, लोभ प्रधान। रजगुण के क्या लक्षण है कि उसमें भोग की प्रधानता है। तो जो भोग है वो स्वाद का दूसरा नाम है। तो शास्त्र हमको समझा के थक गए कि इस तरह से हमको अपने आप को इससे बचाना है। अगर हम अपने आप को बचाएंगे तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ ही अगर करते रहेंगे तो नाते हमारे सारे स्वार्थ के, हमारी सारी क्रियाएं स्वार्थ की, और उससे अगर हमने कुछ सीखा नहीं और उसी में ही बंधे रहे तो हमारे आगे की गति क्या होगी। क्योंकि जीवन में हमने जीवन की हमारे जीव के साथ क्या लगा हुआ है, मतित्रय। मतित्रय में एक तो ऊर्ध्व की, फिर मध्य और अधम की, नीचे की। तो अगर हम स्वार्थ के साथ लगे रहते हैं तो हमारी गति नीचे की हो जाएगी, क्योंकि लोभ, रजोगुण जो है वो हमको लोभ में ही लेके जाता है। एक सुंदर पता है, जगत में झूठी देखी अपने हित सो ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत हैं, मेरो मेरो सभी कहत हैं, क्या तारा क्या मीत, क्या तारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत। स्वार्थ के नाते, मतलब के रिश्ते,